जैसे कि आ चुका है दिसंबर और दिसंबर में होते हैं हमारे प्री बोर्ड एग्जाम। देखो ये जो मिड दिसंबर और 10 दिसंबर 9 दिसंबर की डेट के बाद से सभी स्कूलों में बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स, और इस वजह से हो गए हैं मेरे बहुत सारे भाई बहन और पैनिक और परेशान की दीदी हमने तो अभी तक कुछ अच्छे से पढ़ ही नहीं रखा, हम तो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और ये प्री बोर्ड्स आ गए हैं और ये प्री बोर्ड्स में आने वाला फुल सिलेबस, और हमने तो वो वाला प्लान चलाना था अपना। आपने कह दिया कि पूरा दिन हमें पढ़ना है और हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट तक, बट अभी बीच में हमारे प्री बोर्ड्स आ गए हैं। तो दीदी हम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े या अपना प्लान फॉलो करें, और कैसे हम प्री बोर्ड्स को कवर करें सिलेबस सारा? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारी दीदी है यहाँ पे। अब बताती हूँ मैं तुम्हारे को कि कैसे होगी तुम्हारी प्री बोर्ड्स की तैयारी, और साथ ही के साथ में प्री बोर्ड्स के साथ में ही बोर्ड्स की तैयारी चलती रहेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बता तो दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दीदी हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। तो गाइस ये बात ना हमारे बीच में राज रहनी चाहिए, ये बात ना सबको नहीं पता चलनी चाहिए कि तुमने अभी तक ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रखा। तो हमें प्री बोर्ड्स का भी बढ़िया से पढ़ना होगा, प्री बोर्ड्स में भी 80-85% लेकर आने हैं। बिकॉज हमें जो है अगर प्री बोर्ड्स में नंबर कम आते हैं तो बहुत पता होगा आपको दीदी, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा लो क्या बिल्कुल लो चला जाता है प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आते तो। ठीक है चलो 90-95 तो चलो हम नहीं इतना सोचते कि चलो हम कह देंगे हार्ड चेकिंग हुई थी, बट 80-85 तो हम मेहनत करके ला सकते हैं। और नहीं आएंगे तो खुद भी बुरा लगेगा, फिर मम्मी पापा से भी थोड़ी डांट तो पिटेगी ही, उन्हें बुरा भी लगेगा। अगर वो हमें डांटे भी ना तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना कि हम पूरा साल क्या कर रहे थे जो हम प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं लेके आए हैं। अगर वो नहीं भी डांटे तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, तो वो सब हमें नहीं होना, और मुझे भी बुरा लगेगा कि मेरे भाई बहनों के अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो इसीलिए प्री बोर्ड में भी ऐसी आपको बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी, अगर उसे फॉलो कर लिया तुमने तो भाई प्री बोर्ड भी बढ़िया आ जाएंगे और बोर्ड तो तुम्हारे बढ़िया होने ही वाले हैं, उसकी टेंशन मत लो। तो क्या करना है हमें ना, थोड़ा सा आप कहो कि हमें थोड़ा स्मार्टली चढ़ना होगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ ट्रिक्स, ठीक है? ये वाली ट्रिक को अगर आप समझ लोगे ना तो वही जो हमारा प्लान चल रहा है कि भैया 30 दिन में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें ये 3-4 तरीके हैं, 3-4 ट्रिक है। अगर इसको आपने बैठा लिया तो तुम्हारा वो प्री बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्री बोर्ड में हमारा क्या चलता है, प्री बोर्ड में होता है ऐसा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई हम उसको पहले कवर कर लेंगे सो दैट हमारे प्री बोर्ड में बेहतरीन नंबर आ जाए, 80-85% हमारे प्री बोर्ड में आ जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचो कि हाँ हम बोर्ड्स में भी ये करेंगे। नहीं गाइस, बोर्ड्स में हम हर चैप्टर को फर्स्ट से लेके लास्ट तक बहुत गहरा पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, हर एक टाइप का सैंपल पेपर भी करेंगे। ये ट्रिक मैं सिर्फ अपने भाई बहनों को इसलिए बता रही हूं कि अगर तुम्हारे अगले हफ्ते प्री बोर्ड है, अगर तुम्हारा 3 दिन बाद प्री बोर्ड है, कि तुम्हारे नंबर कम ना आए, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम पढ़ो। ठीक है, वरना मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ ना वो बोर्ड एग्जाम स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ कि वो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिखते हैं। पिछले साल इंग्लिश के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे पेपर में, वहां से बहुत सारे आए थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी जिनको बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो वो तो पढ़ने ही है। आज मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि आई डोंट वांट कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो, तुम्हें बुरा लगे कि मेरे प्री बोर्ड में नंबर ना आए। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हर सब्जेक्ट का, वो तुम्हें कैसे ढूंढना है, क्या है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैसे आप पता लगाओगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड में आएंगे, तो वो तुम्हें अभी बताती हूँ, और कैसे उन्हें भी कवर कर पाओगे आप इस थोड़े से समय में जो आपके पास है, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो वो सब कंप्लीट हो जाएगा। बट हम मुझसे प्रॉमिस कर दो कि दीदी अभी ये प्री बोर्ड हम पढ़ के अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट भी कवर करके हम जो है दे आएंगे अपने पेपर को, बट उसके बाद में हम अपना पेपर लिख कर आएंगे, बट उसके बाद में हम हर चैप्टर को फर्स्ट से लेके लास्ट तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं हम ऊपर ऊपर से पढ़ के बाद में अपना एग्जाम देने जाएंगे। तो पहले मुझे ये प्रॉमिस कर दो, तब मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी जो जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो मुझे प्रॉमिस करो कि दीदी अभी तो हम ऐसे पढ़ के अपना प्री बोर्ड लिख कर आएंगे, बट बाद में हम हर चैप्टर को जैसे हमारा प्री बोर्ड एंड होगा फर्स्ट से लेके लास्ट तक और अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी देर पढ़ाई करनी पड़ जाए। क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम का नहीं पता, हमें बोर्ड एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत आसान भी, तो मुझे तुम्हें प्रिपेयर कराना है मुश्किल तक के लिए। डन, तो वो प्रॉमिस आई होप आपने मुझे कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ भाई प्री बोर्ड है कल, परसों, तरसों, अगले हफ्ते, तो ऐसे आपको सबसे पहले तो एक रजिस्टर लेकर आ जाओ और उसके ऊपर प्री बोर्ड की डेट शीट लिख दो। मिल चुकी होगी डेट शीट सभी को अभी तक? ठीक है, प्री बोर्ड की डेट शीट लिखो डेट के साथ। 18 दिसंबर को इंग्लिश का पेपर, और उस दिन कौन सा डे है ना, मंडे, ट्यूजडे, फ्राइडे, वेंसडे, वो भी लिख देना। ठीक है, कि पता हो तुम्हें मेरे मंडे से पेपर शुरू है, मेरे थर्सडे से पेपर शुरू है, वो भी लिखना है। हर एक डेट शीट अपनी लिखो, और एक प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी
मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी डेट शीट बता दो, चाहे आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो क्लास 12 के, या फिर आप 10th के बच्चे हो। मुझे आपकी डेट शीट जाननी है कि आपका हर पेपर कौन से दिन पे हो रहा है। तो ये पेपर पे भी लिख लो और मेरे को भी बता दो, चाहे वो व्हाट्सएप पे जब आपको डेट शीट आएगी उसी से कॉपी पेस्ट करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि दीदी हमारी ये डेट पे हमारे ये पेपर है, सो दैट मुझे पता हो कि इस दिन पे ये वीडियो तुम्हें मिल जानी चाहिए जहां तुम्हारा इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको पेपर पे जरूर लिखना है, पेपर नहीं रजिस्टर पे लिखना है। एक रजिस्टर लो अपना, टेक अ रजिस्टर एंड उस पर पूरी डेट शीट मेंशन कर दो अपनी ब्लू पेन से। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है हाउ मेनी डेज यू हैव फॉर ईच सब्जेक्ट। काउंट करो कि अच्छा मेरा पेपर जो है ऑलमोस्ट 8 डेज बाद स्टार्ट है, तो 2-3 दिन मेरे पास मैथ्स पढ़ने के लिए, 3 दिन मेरे पास साइंस पढ़ने के लिए, 1 दिन मेरे पास इंग्लिश पढ़ने के लिए, 2 दिन मेरे पास SST पढ़ने के लिए, 2 दिन फिजिक्स के लिए, 2 दिन मेरे पास ज्योग्राफी के लिए, 2 दिन बायोलॉजी पढ़ने के लिए। एवरीथिंग डिस्कस करो अपने माइंड में कि कितने दिन तुम्हारे पास पढ़ने के लिए हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, कि तुम्हें उसे ऐसे पढ़ना है कि भाई सिलेबस उसमें पहले से आखिरी चैप्टर तक आएगा, ऐसे पढ़ना है कि मैं उसमें 80% स्कोर कर पाऊँ, मैं वहाँ आंसर लिख कर आ पाऊँ, ऐसा ना हो मैं वहाँ ब्लैंक बैठा हूँ। ठीक है, तो कैसे वो पढ़ोगे फिर आगे मैं वो बताऊंगी। तो काउंट द नंबर ऑफ, दीदी मेरे मैथ्स के पेपर के लिए मेरे पास 2 दिन है पढ़ने के लिए, साइंस के पेपर के लिए 3 दिन निकाल सकता हूँ मैं, 3 दिन में मेरी तो प्रिपरेटरी गैप डेज है मेरे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर चाहे तुम्हें इस समय पर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ जाए तो टेक अ लीव फ्रॉम योर स्कूल की मम्मी को बताना घर पे, पेरेंट्स को बताना घर पे कि मेरा प्री बोर्ड है अगले हफ्ते में, 2 दिन स्कूल नहीं जाऊंगा बिकॉज आई हैव टू स्टडी। तो वो अपना मैनेज करो, अब प्री बोर्ड के नंबर ऑफ डेज काउंट करके प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा प्लान बताती हूँ कि तुम्हारे पास 3 दिन है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, 3 दिन बाद तुम्हारा प्री बोर्ड है। ठीक है, या फिर 2 दिन है और 2 दिन बाद तुम्हारा प्री बोर्ड है, तो किस माइंडसेट से तुम्हें हर सब्जेक्ट को कवर करना है, कहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन ढूंढोगे हर सब्जेक्ट का, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्री बोर्ड के बारे में जो होगा आपका इंग्लिश। ज़्यादातर सभी स्टूडेंट का पहला प्री बोर्ड इंग्लिश से शुरू होगा, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहाँ चला जाएगा, डरने की जरूरत नहीं, इंग्लिश की पूरी गारंटी मेरी है, बोर्ड्स की भी प्री बोर्ड्स की भी। प्री बोर्ड में भी अगर 1 दिन पहले भी मेरी वीडियो से आपने पढ़ लिया, आपके आ जाएंगे 80% मार्क्स इन योर प्री बोर्ड एग्जाम। आज ये यहाँ तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ, प्री बोर्ड के रिजल्ट में ही देख लेना। करना क्या है आपको, अगर आप 10th के हो, अगर आप 12th के हो, गो चेक माई चैनल, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे, वहाँ पे आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, क्लास 12th की, उनमें सबसे ऊपर आपको 1 शॉट वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। मैंने सारी बुक को पढ़ा रखा है एक ही क्लास में आके, अभी तो चल रही है। आज 9 बजे फर्स्ट फ्लाइट बुक पोएम का लाइव क्लास है, याद रख लो क्लास 10th वाले जिनका इंग्लिश का बोर्ड प्री बोर्ड आने वाला है, आज फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम पढ़ेंगे हम। तो 9 बजे का रिमाइंडर सेट कर लो, मेरे चैनल पे जाके हम पोएम पढ़ेंगे आज सारी। ठीक है, 12th वाले बच्चे जो कह रहे थे दीदी आपने हमारी 1 शॉट वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तुम्हारी ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके पढ़ो उनसे। कुछ पोएम थोड़ी बदली है, चैप्टर थोड़ी बदली है, वही तो चैप्टर जल्दी जाके पढ़ो, मैंने सारे अभी पढ़ाए थे थोड़े समय पहले। तो जल्दी से जाके 3 1 शॉट लेक्चर्स हैं आप लोगों के, उनसे अगर आप पढ़ लोगे, चैप्टर समझ लोगे, तो मैं सब आ जाएगा। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप हम चैप्टर का नाम सर्च करना, लेटर टू गॉड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन सानी लिख देना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। मैंने हर चैप्टर के 5-5 6-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर उन्हें पढ़ लिया तो मैं प्री बोर्ड में वहाँ क्वेश्चन दिख जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, बच्चों को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे हैं जो मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कराए हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहले चैप्टर पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चैप्टर ऐसा पढ़ाती हूँ कि अपने आप तुम क्वेश्चन के आंसर बना के लिखाओगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। टाइम बचेगा चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पास, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लेना। लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन सानी सर्च करना मिल जाएंगे, एनिमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन सानी क्लास 12 सर्च करना मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। जो 6 क्वेश्चन भी मैंने बताए होंगे वीडियो के अंदर, उन 6 को भी पढ़ लियो, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, और आई मेक 1 शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इफ़ यू वांट तो मैं 1 शॉट बना दूंगी प्री बोर्ड स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चैप्टर तो सब पढ़ा रखे हैं मैंने, प्री बोर्ड स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट बिफोर दिस संडे आई विल अपलोड फॉर यू गाइस, सो दैट प्री बोर्ड में बढ़िया आपके मार्क्स आए। तो बता दो, वरना जो है इफ़ यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो। अब आते हैं, चलो इंग्लिश का सीन हमारा पूरा सेट है, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड सब्जेक्ट पे अपने, जो आपको बता रही हूँ मैं साइंस में आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, साइंस में सबसे पहले तो आपको क्लास 10th 1 शॉट वीडियो लेक्चर देख लेने हर चैप्टर के आपने। ठीक है, 2x स्पीड पे करके 1.5x स्पीड पे करके सभी चैप्टर्स की वीडियो देख लेने। और अगर ऑलरेडी चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं और चैप्टर आपको पता है, वीडियो लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स पे जंप कर जाना है। बट ये नहीं कि सीधा आपने चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा और तुम क्वेश्चन आंसर्स के रट्टे मारने शुरू हो जाओगे, नहीं, पहले चैप्टर समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। साइंस क्लास 10 स्टूडेंट, क्वेश्चन कौन से पढ़ने, सबसे पहले तो जो भी चैप्टर से लाइफ प्रोसेसेस हो गया, जो भी आपका चैप्टर है अपना, हर चैप्टर के NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन और बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
हर चैप्टर के या फिर आपके पास कोई गाइड हो उसमें सॉल्व हो, उनको देखो, कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लिखो, उन्हें प्रैक्टिस करो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिख के प्रैक्टिस करके भी देखने हैं। तो साइंस के लिए आपका पेपर कहाँ से आएगा क्लास 10 स्टूडेंट्स? आपके अभी प्री बोर्ड के अंदर 10th वाले मेरे भाई बहन एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको, तो सबसे पहले आप उन्हें प्रिपेयर करो, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे जाना। तो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, सभी डेफिनेशंस, अपना जो है सारे जो आपको केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, सबके जो वो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उन्हें प्रिपेयर करो। उन्हें प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके पिछले 2 सालों के साइंस के बोर्ड के पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। पिछले साल का कर लेना 2023 का, ठीक है, और 2022 का जो है साइंस का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 2 डाउनलोड कर लेना। उनमें मार्क करना, ये लाइफ प्रोसेसेस से ये आया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ये वाला आ रखा है मेरा, ये जो है ये वाले चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, उन्हें मार्क कर लिया और उन्हें प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो ये 3 रिसोर्सेस आपके पास साइंस के लिए। सबसे पहले चैप्टर समझो, चैप्टर समझ रखे, जैसे हाफ ईयरली वाले चैप्टर आते हैं तो अभी आगे आगे वाले समझो। सभी की वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ो एंड देन पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज विल हेल्प यू अ लॉट आपके एग्जाम में। डन। अब आते हैं गाइज हम सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट में चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी रीड करने को नहीं कह रही हूँ क्योंकि इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स देखो। ऑल माय ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ा रखा है, जाके पढ़ लो। 10 स्टूडेंट एसएसटी इज देयर ऑन माय चैनल, यू कैन गो एंड स्टडी। अभी मैंने ज्योग्राफी की भी पूरी सीरीज दोबारा पढ़ा दी है। बिफोर योर प्री बोर्ड आई विल बी कंप्लीटिंग एवरीथिंग, या ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड आई विल बी कंप्लीटिंग एवरीथिंग। तो आप लोगों को सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर देख लेने, 1.5x पे करो, 1x पे करो, या फिर 2x पे करके आपको पूरे के पूरे चैप्टर को समझ लेना। अगर तुमने चैप्टर समझ रखा है तो सीधा भाई अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर एसएसटी का मैं बताऊं, मेरे चैनल पे क्लास 10 एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको प्री बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे, आपके प्री बोर्ड में वहां से क्वेश्चन बन के आएंगे। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, जो भी चैप्टर तुम सर्च करोगे उसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन साहनी लिख देना, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इज देयर ऑन माय चैनल। अगर वो क्वेश्चन कर लिए आपके प्री बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, प्री बोर्ड के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। पॉलिटिकल का हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर ऑन माय चैनल, हिस्ट्री के हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर ऑन माय चैनल, इवन ज्योग्राफी के भी। तो वो मैप वर्क इज ऑल्सो देयर ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट जाके मेरी चेक कर लो, प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी तो सर्च करना, ब्रिक्स बीसबोन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन साहनी मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन साहनी मिल जाएगा आपको। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 10 स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सिमरन साहनी सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वही क्वेश्चन कर लिए ना, आपके प्री बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चन से, तो वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है, जाके आप कर सकते हो। फिर आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके पास टाइम बचाओ तो पीवाईक्यू 2 साल के आप पढ़ सकते हो, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वाले भी आपने कर लिए, यू विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो क्या आपको स्ट्रिक्ट रखनी है, सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोगों को मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने थ्योरी सब्जेक्ट में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीवाईक्यूज, ठीक है। तो बेसिक बात ये है कि ये भी नहीं सोचते रहना है कि यार सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ ले, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ ले, चैप्टर को भी आपको समझना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ना डरते रहते हैं, दीदी प्री बोर्ड है, डर लग रहा है, प्री बोर्ड का पढ़े, अपने एग्जाम का पढ़े। गाइस प्री बोर्ड में भी तो वही पढ़ना है जो बोर्ड में आ रहे हैं। बोर्ड में क्या आएंगे चैप्टर्स, प्री बोर्ड में क्या आ रहे हैं वही तो चैप्टर आ रहे हैं। तो जब आप ये चैप्टर प्री बोर्ड के लिए पढ़ोगे, सोचो बोर्ड की तैयारी हो रही है, और अगर कम टाइम है आपके पास तो हम ये नहीं कर सकते कि बहुत डेप्थ में जाके पढ़े, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया कि ऐसे पढ़ लो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 दिन हो या 2 दिन हो प्री बोर्ड में, आपके पास पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। जस्ट दैट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये ना वॉलपेपर लगा लो अपने मोबाइल पे, क्या ये स्टॉप लुकिंग एट योर फोन एंड स्टडी, ठीक है। जो मुझे भाई बहन कहते हैं दीदी हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो हम नेक्स्ट 30 डेज़ का अपना चैलेंज कर रहे हैं सारे मेरे भाई बहन, हम 30 दिन के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करना हमने चैलेंज लिया, बट इसके बीच में हमारे प्री बोर्ड है और हमें प्री बोर्ड के लिए भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो मेरी बात सुन लो, ये ना ये वॉलपेपर लगा लो, क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं, तुम अपना टाइम जरूर करते हो। कभी 2 मिनट ब्रेक लेते, थोड़ी देर हम रील चलाएंगे, थोड़ी देर शॉर्ट चलाएंगे, थोड़ी देर एनीथिंग, सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो स्टॉप लुकिंग एट योर फोन एंड स्टडी लगा लो कि जब भी आप टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहे होगे ना कि चलो थोड़ी देर स्क्रोलिंग करूंगा, आप अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हो, तुम्हें दिख जाएगा कि भाई पढ़ने का समय, परसों प्री बोर्ड है, तरसों प्री बोर्ड है, और प्री बोर्ड के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी बेहतरीन वे में, वो तुम्हें दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये लगा लो अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, अगर जो है फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं करोगे,
जितना समय है उसमें भी पढ़ाई करोगे मन लगा के, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्री बोर्ड में भी मार्क्स आएंगे। डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर जरूर आ जाएंगे प्री बोर्ड में भी, ठीक है। और डर के भी नहीं पढ़ना, आधे बच्चे डरते रहते हैं, हाय अरे क्या करें क्या करें, डरो मत। 6 चैप्टर पढ़ो, 8 चैप्टर पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो बढ़िया में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मटेरियल जरूर पढ़ लो, मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, मुझे कॉमेंट कर दो अपनी प्री बोर्ड की डेट शीट और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।